हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन के बराबर रहने वाले। ये क्वेश्चन वही हमने लिए हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित जो भी फैक्ट बन सकते हैं वो हमने सब इस वीडियो में क्लियर किए हैं। तो ये PDF हमने तैयार कर रखी है। लगभग इसमें 50 क्वेश्चन है जो करीब आपके 100 क्वेश्चन के बराबर रहने वाले हैं। अगर आप लोग BSF ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो या SSC GD या BSF CISF फायरमैन की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि SSC GD में तो GK 20 नंबर की कर दी, यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे, मगर जो है BSF ट्रेड में 25 क्वेश्चन आएंगे और CISF में भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि GK से आएंगे। तो आप लोग GK यहाँ से पढ़ें और आप लोगों को निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ये वीडियो पूरा देखें। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील। तो आपको बड़ी झील बताना कौन सी? तो ये कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। और सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछी तो बैकाल, और सबसे बड़ी पूछी जाए तो ये कैस्पियन सागर है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैकाल और कैस्पियन सागर झील किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो ये आपको बताना है किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये साइबेरियाई भाग में स्थित हैं। जो साइबेरिया भाग है, साइबेरियाई भाग क्या है? जो रूस का भाग, जो रूस का जो क्षेत्र एशिया महाद्वीप में आता है, रूस का जो भाग यूरोप महाद्वीप में आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे साइबेरिया भाग बोलते हैं। जो रूस का भाग यूरोप महाद्वीप में आता है उसे साइबेरिया भाग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये पेंगांग झील है, जो कि कहाँ है? लद्दाख में है, भारत में है, और लद्दाख और तिब्बत में पड़ती है। विश्व की सबसे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, और जो कि ये एशिया की भी हो जाएगी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी महादेवी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है, और इसकी स्थापना भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये जापान हो जाएगा, विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी का उद्गम किस महाद्वीप से होता है? जो विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? नील नदी है, इसका अफ्रीका महाद्वीप से उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो एक मात्र ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है, सवाना और बेल्टस घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? बहुत कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है घास के मैदान से। तो ये आप लोग याद रखें, सवाना और बेल्टस ये अफ्रीका महाद्वीप में जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत से है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो ये एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी का उद्गम विश्व की सबसे लंबी नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो अभी आपको बता चुके हैं अफ्रीका महाद्वीप से उद्गम होता है। झील पूछी जाए तो आपको विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी किस देश का पक्षी है? तो कीवी किस देश का राष्ट्र पक्षी है? ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्र पक्षी ये हो जाएगा न्यूजीलैंड का है कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये
चौधरी रहमत अली थे। इन्हें पाकिस्तान शब्द का जो है जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मोरिस ने कहा था। कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो रूडोल्फ हिटलर ने सर्वप्रथम इनको क्या कहा था? नेताजी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से मिलता है? तो किस उपन्यास से मिलता है? आनंद मठ से मिलता है। आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। पीडीएफ टेलीग्राम से आप लोग पा सकते हैं वीडियो देखने के बाद। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य ये लड़ा गया था युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। प्रथम आपसे पूछा जाए तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। तो तृतीय आपसे अगर पूछा जाए तो कब, मतलब पहला पूछा जाए पानीपत का युद्ध, तो आप क्या बताएंगे? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगर दूसरा पूछा जाए तो 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? दूसरा किसके बीच हुआ था पानीपत का युद्ध? तो दूसरा हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। 1556 में हुआ था। तृतीय 1761 में हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये बंगाल गजट था। ये याद रखें। 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कहाँ से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। ये पूछा जाता है एग्जाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? तो ये कोलकाता में गाया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और 1896 में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था 1896 में। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? ये रहमतुल्लाह सयानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और कहाँ किया था? ये कोलकाता अधिवेशन में 1906 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1929 में की थी। लाहौर अधिवेशन में की थी। अधिवेशन में आपसे पूछा था किस अधिवेशन में की थी? तो यार लाहौर अधिवेशन में भी की थी इन्होंने मांग पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? 1929 में। कहाँ की थी? लाहौर अधिवेशन में। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? तो साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने ये नारा दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? तो मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? तो मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? यहाँ पर यह गलत टाइप हो गया है। मौलिक अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कब की थी? 1931 में कराची अधिवेशन में इसकी मांग की थी मौलिक अधिकारों की। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कब की थी? 1931 में की थी। कहाँ की थी? कराची अधिवेशन में इसकी मांग की थी मौलिक अधिकारों की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी जो है मांग की थी मौलिक अधिकारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारे थे तीनों ये किसने दिए थे? जय हिंद और सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इन सभी को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी याद रखें आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की थी। हड़प्पा नीति जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इसका इनाम आयोग का काम क्या था, तो जो भूमि कर रहित किसान हैं जो कर नहीं दे रहे थे तो उनको उनको जो है पता लगाकर उनकी ज़मीन को हड़पना था। तो ये इनाम आयोग का इससे संबंध था, ये याद रखें। हड़प्पा नीति और व्यक्तिगत सिद्धांत किसने दिया था, डलहौजी ने दिया था, डलहौजी ने दिया था। और भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी को ही माना जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली। तो यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पर इसका आंसर इधर था, ये तो यहाँ पर ये टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी, ये कोचीन केरल में खोली थी। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली, कोचीन केरल में खोली है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सबसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। और अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण मंत्र का उल्लेख मिलता है। बलिदान विधि का उल्लेख किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, ये भी याद रखें। और भारतीय संगीत का जनक कौन, सामवेद हो जाएगा। राजतरंगिणी का संबंध किससे है, राजतरंगिणी का संबंध किससे, कश्मीर के शासकों से है। और इसका जो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक पूछे जाते हैं तो कलहण द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह ये लोथल पूछा गया है कई बार। सुतकोदता ये भी बंदरगाह था, तो ये दोनों बंदरगाह थे, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो स्नानागार जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। और ये स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी। तो जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। ये प्रथम संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, ये आप लोग याद रखें। पाटलिपुत्र में कब हुई, 300 ईसा पूर्व हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और घनानंद को चाणक्य की सहायता, मतलब घनानंद को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। और इसके संस्थापक कौन थे, नंद वंश के महापद्मानंद जो इसके संस्थापक थे, ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। इसको क्या है, शत्रु विनाशक कहा जाता है और अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, अशोक हुआ था, अशोक महान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। तो किसने किया था, अशोक ने किया था। शिला जो लेख हैं सर्वप्रथम शिला पर लेख लिखने का कार्य अशोक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। हमने इसमें अपना 100% दिया है। तो कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क था, कनिष्क। और कनिष्क के समय ही शक संवत की शुरुआत हुई और इसको जो है भारत सरकार ने शक संवत को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी राजधानी शकों की क्या थी, पुरुषपुर या पेशावर इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो किसने किए थे, हिंद यूनानियों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने, हिंद यूनानियों ने। तो ये आप लोग याद रखें, सबसे पहले पूछा जाए तो हिंद यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद यूनानियों की राजधानी कहाँ थी। तो साकल राजधानी थी इनकी, सियालकोट आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था। तो डेमिट्रियास ये था, हिंद यूनानी शासक था, इसने जो है सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, डेमिट्रियास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त था गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम महान सम्राट था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने ही इसकी शुरुआत की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट हुआ और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसी वंश से, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त का संबंध गुप्त वंश से ही, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त, बोले बात ही एक ही है, और बख्तियार खिलजी ने इसको, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो गाइज ये क्वेश्चन थे आप लोगों के, ये लगभग 50 क्वेश्चन थे और अप्रोक्सीमेटली आपके 100 क्वेश्चन के बराबर ये क्वेश्चन है। तो आप लोग पीडीएफ इसकी आप पाके दोबारा इसका रिवीजन मार सकते हो। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये आप लोगों का क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहा। इनमें से आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं और 3, सॉरी गाइज, यहाँ पर एक सुमेलित नहीं, 3 सही हैं, 1 गलत है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो 3 सही हैं, 1 गलत है, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आप लोगों को वीडियो रीजनिंग या जीके का मिलते रहेगा।